नमस्कार। महके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज इस वीडियो में प्रस्तुत है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs का संकलन। यह वीडियो CBSE व स्टेट बोर्ड्स के विद्यार्थियों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। पूरा वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। तो चलिए पेश है आज का ये वीडियो। शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से आनंद की जो अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं क अलंकार, ख छंद, ग रस और घ बिंब। और इसका सही जवाब है ग रस। अगला प्रश्न, रस को काव्य की माना जाता है? क आत्मा, ख देह, ग मुख छवि, घ शोभा। और इसका सही जवाब है क आत्मा। अगला प्रश्न, रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? चार विकल्प क रामायण, ख महाभारत, ग नाट्यशास्त्र और घ पुराण। और सही जवाब है ग नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न, काव्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी गई है? चार विकल्प क 10, ख 9, ग 7, घ 11। और सही जवाब है ख 9। अगला प्रश्न, ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर और प्रबल होते हैं तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चार विकल्प हैं क स्थायी भाव, ख अनुभाव, ग विभाव और घ संचारी भाव। और सही जवाब है क स्थायी भाव। अगला प्रश्न, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? चार विकल्प क 4, ख 7, ग 9 और घ 5। और इसका सही जवाब है ग 9। अगला प्रश्न, रस के 4 अंगों में निम्न में से कौन सा एक अंग नहीं है? चार विकल्प हैं क विभाव, ख अनुभाव, ग स्थायी भाव और घ प्रभाव। और इसका सही जवाब है घ प्रभाव। अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? चार विकल्प क निर्वेद अथवा सम, ख उत्साह, ग क्रोध, घ जुगुप्सा। और सही जवाब है क निर्वेद अथवा सम। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क शोक, ख रति, ग उत्साह और घ निर्वेद। और इसका सही उत्तर है ख रति। अगला प्रश्न, स्थायी भाव विस्मय किस रस में होता है? चार विकल्प क शांत, ख हास्य, ग अद्भुत और घ वीर। और इसका सही जवाब है ग अद्भुत। अगला प्रश्न, वैराग्य की अवस्था में किस रस की उत्पत्ति होती है? चार विकल्प क करुण, ख वीर, ग अद्भुत और घ शांत। और इसका सही जवाब है घ शांत। अगला प्रश्न,
कवि बिहारी किस रस के लिए जाने जाते थे? 4 विकल्प। क वीर, ख करुण, ग अद्भुत और घ श्रृंगार। और इसका सही जवाब है घ श्रृंगार। अगला प्रश्न, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? क उद्दीपन, ख अनुभाव, ग विभाव और घ आलंबन। और इसका सही उत्तर है ख अनुभाव। अगला प्रश्न, माधुर्य किस रस का गुण है? 4 विकल्प। क भयानक, ख रौद्र, ग शांत और घ श्रृंगार। और इसका सही जवाब है घ श्रृंगार। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है? क शांत, ख वात्सल्य, ग करुण और घ भक्ति। और इसका सही जवाब है क शांत। अगला प्रश्न, शोक किस रस का स्थायी भाव है? 4 विकल्प। क शांत, ख वीर, ग करुण और घ भयानक। और इसका सही जवाब है ग करुण। अगला प्रश्न, जिन कारणों से मन में स्थित सुप्त स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 4 विकल्प। क संचारी भाव, ख विभाव, ग अनुभाव और घ स्थायी भाव। और इसका सही जवाब है ख विभाव। अगला प्रश्न, विभाव के कितने भेद हैं? 4 विकल्प। क 1, ख 2, ग 3 और घ 4। और इसका सही जवाब है ख 2। अगला प्रश्न, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति है, यह सूत्र किसने दिया? 4 विकल्प हैं। क आचार्य भरत मुनि ने, ख आचार्य कुंतक ने, ग आचार्य वामन ने और घ आचार्य हेमेंद्र ने। और सही जवाब है क आचार्य भरत मुनि ने। अगला प्रश्न, हर्ष, विषाद, मोह, जड़ता आदि क्या हैं? 4 विकल्प। क संचारी भाव, ख उद्दीपन विभाव, ग आलंबन विभाव, घ अनुभाव। और इसका सही जवाब है क संचारी भाव। अगला प्रश्न, स्वेद व रोमांच निम्न में से किस तरह के भाव हैं? 4 विकल्प। क आलंबन विभाव, ख उद्दीपन विभाव, ग अनुभाव और घ संचारी भाव। और इसका सही जवाब है ग अनुभाव। अगला प्रश्न, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? 4 विकल्प। क स्थायी भाव, ख अनुभाव, ग संचारी भाव और घ उद्दीपन। और सही जवाब है ग संचारी भाव। अगला प्रश्न, किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? 4 विकल्प। क विभाव को, ख अनुभाव, ग स्थायी भाव और घ संचारी भाव। और इसका सही जवाब है घ संचारी भाव। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या है क 23, ख 13, ग 33 और घ 43। और इसका सही जवाब है ग
33। अगला प्रश्न, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य ये 4 भेद किनके हैं? 4 विकल्प, क विभाव के, ख संचारी भाव के, ग स्थायी भाव के और घ अनुभाव के। और इसका सही जवाब है घ अनुभाव के। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने मूलतः किस रस का उल्लेख नहीं किया है? और 4 विकल्प हैं, क करुण, ख शांत, ग वीर और घ हास्य। और इसका सही जवाब है ख शांत। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक किसे कहा जाता है? 4 विकल्प, क विश्वनाथ, ख भरत मुनि, ग भोजराज और घ वामन। और इसका सही उत्तर है ख भरत मुनि। अगला प्रश्न, करुण रस के देवता कौन माने जाते हैं? क शिव, ख यम, ग वरुण और घ सूर्य। और इसका सही जवाब है ख यम। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस की रस मैत्री किस रस से है? क रौद्र, ख भयानक, ग शांत और घ हास्य। और इसका सही जवाब है घ हास्य। अगला प्रश्न, परवर्ती आचार्यों ने कौन से 2 रस स्वीकार किए? 4 विकल्प, क भक्ति रस और शांत रस, ख शांत रस और अद्भुत रस, ग वात्सल्य रस और भक्ति रस और घ भयानक रस और भक्ति रस। और सही जवाब है ग वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो ये थी आज की प्रस्तुति। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।